तो देखिए आज ये समीकरण है। समीकरण जो मैथ का टॉपिक है, ये समीकरण बहुत ऐसा बचा होगा जो कि 3 + 4 ये तो समझ में आता है, लेकिन दिक्कत होता है उस स्टूडेंट को जो कि 3 में x अगर जोड़ जाए तो उसका दिमाग है ना बहुत भारी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए समीकरण में ना हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास किए हैं कि क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो समीकरण का, स्टूडेंट को एकदम हल्का से हल्का लेवल में हम बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, कि उसको दिक्कत ना हो। समीकरण में ये पहला चीज़ क्या होता है कि जात। क्या होता है? जात। अगर हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, बॉयज़ और गर्ल दोनों जाते हैं पढ़ने, तो अगर स्कूल में प्रेयर होता है, क्या हम लोग स्कूल में देखे होंगे कि बॉयज़ एक साइड लगते हैं ना प्रेयर में, और गर्ल भी क्या लगते हैं? एक साइड लगते हैं। कभी देखे हैं कि बॉयज़ के लाइन में गर्ल आ गए या गर्ल के लाइन में बॉय आ गए? ऐसा तो नहीं देखेंगे कभी भी। तो वही चीज़ है समीकरण। ठीक है, कि इसका अगर हम जात देखें तो अगर मान के चलिए कि कोई किसी में 3x है और उसमें आपको प्लस बोल दे y, क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो यही चीज़ है कि समीकरण में करना क्या है और विशेष रूप से इसमें ध्यान क्या देना है। तो देखिए हम वीडियो में बताते हैं कि बोर्ड पे देखिए कि मान के चलिए हमारा एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, थ्री और x। क्या है? 3 और क्या है? x। तो देखिए 3x है, उसमें गुणांक को है 3। गुणांक कौन है? 3 है। और आपको ये तो पता नहीं होगा गुणांक। आज जिसको पता है तो ठीक है, जिसको पता नहीं तो उसको दिक्कत होगा। वो तो बोलेगा भाई कि गुणांक क्या होता है, तो लफड़ा में पड़ जाएगा कि नहीं। और जिसको आता है वो तो समझिए रहा है कि गुणांक क्या होता है। तो उस विद्यार्थी को दिक्कत होता है कि जिसको ना पता है कि ये गुणांक क्या है। तो ठीक है, तो गुणांक पद ये जो भी है इसको एक साइड रखना है। ठीक है, कि ताकि दिमाग पर प्रेशर ना पड़े और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो 3x है, तो समीकरण में सबसे पहला चीज़ क्या है कि पहला चीज़ समीकरण का सबसे पहला चीज़ है जो आपको हर क्वेश्चन को बनाने में मदद करता है, तो वो है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। तो देखिए चिन्ह जो है अगर ये बराबर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल है। और इक्वल अगर बराबर तो इस साइड में अगर ये प्लस में है तो इधर क्या होगा? माइनस होगा। इधर अगर माइनस है तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा? प्लस होगा। ठीक है, और प्लस में ही भी तो ये बात ठीक है, तो सब समझते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एक चीज़ पे और हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि अगर ये -9 है और ये माइनस क्या है? 9 है, तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं इसको ना, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ले देते हैं 81। क्या कर देते हैं? 81 और माइनस दे देते हैं। लेकिन ये क्या है? गलत। क्या है? गलत है। अगर ये क्वेश्चन गुना में रहता है तो जुड़ता है नहीं। तो जैसे कि अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा -9 और गुना -9 है, तो हम लोग माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, और 9 नंबर क्या होता है? 81। इसमें तो माइनस लिखाएगा नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारा ऊपर में जो बना हुआ है ये तो गलत है ना भाई।
ठीक है। तो गलत कैसे है आपको बताते हैं। ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, इसमें हम कुछ और चिन्ह लिखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। समान चिन्ह जो रहे, समान चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, और वो समान चिन्ह रहे तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और प्लस में इसके साथ ही साथ ध्यान ये देना है कि जो बड़ा अंक रहे, जो बड़ा अंक है उसके आगे का चिन्ह लगाना, क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। जैसे कि हम क्वेश्चन अभी ले रहे हैं कि 3x और -2x, 3x और क्या है, -2x। तो देखिए इसमें आचार, चर और आचार, चर किसको बोलते हैं, चर देखिए जैसे कि हमारा ए से लेकर के ए टू जेड जो है ये हमारा क्या है, चर है, क्या है, चर है। और गिनती जैसे कि 1 2 3 4 5 जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, नहीं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में कि मान के लिए 3 है और ये x है, ये 3 हमारा क्या हो गया, हमारा अचर हो गया, क्या हो गया, अचर हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो आप लोग को ये चर और अचर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये हम फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए या समझने के लिए हम इसका प्रयोग किए हैं, तो इस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। इसमें देखिए ये n3 और ये तो अलग है, लेकिन ये देखिए इसमें भी x और इसमें भी x है ना, तो जात तो सेम है ना। तो देखिए 3x - 2x, यानी कि इसके आगे में भी कोई चिन्ह है नहीं, इसके आगे में कोई चिन्ह है, इसका मतलब उसी चिन्ह है, प्लस में, और इसके आगे में माइनस मतलब हो माइनस में। तो 3 में तो हम यहाँ पे लिखे हैं ना प्लस और माइनस, देखो प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखे हैं प्लस और माइनस, क्या होता है, माइनस, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 में 2 गया, क्या हो जाएगा, 1, क्या होगा, 1, और x का क्या हो जाएगा, x। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है, तो अभी आपको समझाए हैं ना, यह समझाया है कि जो भी अंक बड़ा हो उसके आगे का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x में 2x घटा दिए, क्या हो गया, 1x, और बड़ा कौन है, 3x है, और 3x इसमें प्लस में, और प्लस क्या होता है, लिखाता नहीं है, ठीक है। और विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम 1x लिखे हैं, तो 1x जैसे कि कुछ भी, जैसे कि अगर हम 8x में 7x घटा दें तो क्या होता है, 1x, तो 1 लिखाता नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, छिपा हुआ था, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है, आंसर, क्या होता है, आंसर, ठीक है। ये तो शॉर्ट कट क्वेश्चन था, छोटा सा लेवल के लिए, सिर्फ समझने के लिए। अब थोड़ा सा विशेष, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि 3x + पावर बराबर 8, क्या है, 8। तो देखिए तो यहाँ पर भी हम क्या करें, और थोड़ा सा विशेष ध्यान ये भी दीजिएगा कि कोई भी समीकरण में अगर किसी भी क्वेश्चन समीकरण में x लगा रहता है, y लगा रहता है, तो x जिसमें भी लगा हो, y जिसमें भी लगा हो, उसको हमेशा प्रयास, हमेशा नहीं, उसको हमेशा आगे ही लिखा जाता है, उसके बाद जो है उसको अलग लिखते हैं। यानी कि x y z वाली जो संख्या हो उसको आगे लिखेंगे, और जो बिना x y z वाला क्वेश्चन या कोई भी अंक हो उसके उसको साइड में लिखा जाता है, नहीं। तो यहाँ देखिए 3x है, तो 3x और बराबर 3x लिखे, तो देखिए इसमें x लगा हुआ है, इसको हम पहले लिखे, और बराबर लिखे। बराबर जैसे भी लिखे उसके बगल में तुरंत जो संख्या है, उसके बगल में जो भी संख्या है उसको तुरंत लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए इधर 5 जो है, इधर देखिए x बड़ा, x साइड हो गया ना, अब इधर अंक है, सिर्फ अंक है, इसमें ना x y z कुछ ना, सिर्फ अंक है। तो इसमें 5 जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में, जैसे कि अभी हम उदाहरण करके समझाए कि अंक क्या बोलते हैं, हाँ पहले आपको उदाहरण दिए थे कि स्कूल में परियर होता है, तो परियर में आपको क्या बोले थे कि गर्ल एक साइड, बॉय एक साइड। इसी तरह इसमें भी नियम है
एक्स से एक्स ऐड हो गया, और जो अंक है अकेला है बेचारा उसको हम एक्स ऐड करेंगे, तो इसमें 5 उस साइड चला जाएगा। और 5 आपको यहाँ समझाया है कि जो प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो वो माइनस में होगा, और जो माइनस में है उस पार जाएगा क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस में 5 है और इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3। अब फिर क्या होगा, x बराबर 3/3, इसको कटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x + 5 बराबर 5 या 15 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो x बराबर 15 है और इसको उधर क्या में माइनस हो जाएगा, नहीं x बराबर तो 15 का पॉइंट कितना हो गया, तो ये हमारा x का क्या होगा, x का क्या होगा, हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि अगर x - 5 बराबर 10 है तो x बराबर 10 ये होगा +5, x बराबर क्या हो गया, 15। ये हमारा आ गया x का वैल्यू। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन को आप विस्तार से कहे तो वीडियो को एकदम स्लो मोशन में या कम स्पीड कर करके आप इसको टॉपिक सेट वाइज टॉपिक वाइज एकदम धीरे धीरे आप देख के समझ सकते हैं कि समीकरण को एकदम सरल तरीका समझने का प्रयास किया। ठीक है, और इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद कि एक क्वेश्चन है 3 × x + 5 बराबर 18। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो इंटू का मतलब होता है गुना, मतलब गुना करेंगे, इसको हम लोग इंटू में गुना करेंगे तो 3 है। ठीक है, 3 को गुना x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, अब फिर प्लस, अब 3 से गुना 5 करेंगे 3 से क्या आ जाएगा, 15 बराबर क्या आ जाएगा, 18। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया किस मेथड में, इस मेथड में। आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि x, इसमें x y ये सब लगा रहे हैं तो उसको एक साइड लिखेंगे, और जो अकेला है उसको अंक उसको एक साइड, तो 3x यहाँ पे 3x बराबर 18 और इधर 15 में प्लस में है, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा तो 3x बराबर 18 में 15 में जाएगा कितना बचेगा, 3। ठीक है, x बराबर 3 में जाएगा 3 काट गया तो x बराबर क्या आंसर आ गया, 1। तो देखिए, तो ये है समीकरण का कुछ समझने का थोड़ा सा तरीका, सरल तरीका जो आप कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम और कौन सी है कि समीकरण में सबसे पहला चीज ध्यान देना आप लोग को कि x किस में लगा है, y किस में लगा है, उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, उसको आगे लिखें, यानी कि x y z वाले को एक साइड और अंक वाला जो है हमारा नंबर जो है उसको एक साइड लिखने का प्रयास करेंगे। अगर इसको आप अगर समझ लेते हैं तो समीकरण कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर कि अगर और क्वेश्चन रहे जैसे कि k/9 है बराबर 8 है, ये भी एक समीकरण है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं दो तरीके से। किस तरीके से, दो तरीके। तो पहला इसको हम कैसे बना दें कि k बराबर 8 और गुना में हम लोग 9 कर सकते हैं, नहीं, और k बराबर 9 से क्या होता है 72, हम लोग का k का वैल्यू। और दूसरा मेथड है बनाने का, जैसे कि k बराबर 8 है तो बटे में, तो इसमें भी हम 1 दे सकते हैं। और अगर हम दे सकते हैं इसको हम 1 दे दिए तो ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोना कोने क्या करना है, गुना।
तो k गुना 1 करेंगे तो हो गया k बराबर और नॉट क्या हो गया, इस तरह हम बना सकते हैं नहीं। तो बराबर के इस साइड में अगर और प्लस में कि देख लीजिएगा कि कोई अगर बटे में है तो बराबर के उस साइड में अगर जाएगा तो बटे मतलब क्या, भाग, तो बराबर का उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, ठीक है। और जो पहले से गुना में है तो वो बराबर के उस साइड किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा। तो कोई और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 3x जैसे कि 8 है n बराबर क्या है 64, यहाँ पर n बराबर 64/8 काट दिया 8, तो n का आंसर क्या देंगे 8, ये हमारा n का वैल्यू, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देख के बहुत समझ में आया होगा, इसको और विस्तार से वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम समझने का बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं अभी न्यू हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करना आपको ज़रूरी है, आप जितना हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको हम और बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करें, ठीक है।